आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। औरत के अंदर अंडा कब निकलता है और कितनी देर तक ज़िंदा रहता है, कितनी देर तक हमल कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हमारे व्यूअर्स ये पूछते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि फ़ीमेल बॉडी के अंदर अंडा निकलने के बाद, ओवुलेशन होने के बाद कितनी देर तक ज़िंदा रहता है और हमल कब कंसीव होता है। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओवुलेशन होता क्या है, कब होता है। अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनाटॉमी की बात करें तो फीमेल के अंदर दरमियान में ये एक यूट्रस होती है और यूट्रस के दोनों साइड्स पे एक एक फिलोपियन ट्यूब अटैच होती है और हर फिलोपियन ट्यूब के बाहर वाले सिरे पे एक एक ओवरी होती है। एक ओवरी राइट साइड पे होती है, एक ओवरी लेफ्ट साइड पे होती है। अब इस ओवरी से एग निकलता है, अंडा निकलता है हर महीने। या तो राइट साइड की ओवरी से एग निकलता है या एक महीने लेफ्ट साइड की ओवरी से एग निकलता है। और इस ओवरी से एग के निकलने के प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ख़वातीन का ये होता है कि उनको ओवुलेशन हो गई, अंडा उनका निकल गया। अब ये तो आप जानते ही हैं कि स्पर्म भी ज़रूरी होता है, एग भी ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और मेल जब एक दफ़ा डिस्चार्ज होता है फीमेल के अंदर तो स्पर्म की लाइफ 2 दिन से लेके 5 दिन तक होती है। फीमेल के अंदर वो ज़िंदा रह सकता है। अब यहाँ पे ख़वातीन ये क्वेश्चन करती हैं कि जब उनका अंडा निकलता है, ओवुलेशन उनके अंदर होती है, तो क्या एन उसी टाइम पे मिलना ज़रूरी होता है, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, तभी एग स्पर्म के साथ मिलेगा और फर्टिलाइज होगा? और क्या अगर उसमें डिले हो जाए अंडा निकलने के बाद, उसके बाद वो आपस में मिलें, तो क्या तब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी? कितनी देर तक एग एक्टिव रहता है, ज़िंदा रहता है, ताकि हमल ठहर सके? मेन क्वेश्चन ये है। तो ओवुलेशन जब किसी भी फीमेल के अंदर हो जाती है, अंडा जब निकल आता है, तो अंडा निकलने के बाद फिलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है और वहाँ पे स्पर्म का वेट करता है ताकि स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करे। और अंडा निकलने के बाद 12 से लेके 24 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है। अब इस 12 से 24 घंटे में ज़रूरी होता है कि आप हस्बैंड वाइफ मिलें ताकि हस्बैंड का स्पर्म इस 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपके एग के साथ मिल जाए और एग को फर्टिलाइज कर दे। तो ओवुलेशन डे का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि तभी तो आप मिलेंगे अपने हस्बैंड के साथ। और ओवुलेशन डे आलमोस्ट आपके साइकिल का 13वां या 14वां दिन होता है। ये आप वहाँ से काउंट करती हैं जिस दिन आपको पहले दिन मेंसेस आए थे। आपके मेंसेस का जो पहला दिन था वो डे 1 होता है। वहाँ से आगे 13वां या 14वां जो दिन बनता है वो आलमोस्ट आपका ओवुलेशन डे होता है। तो एग 12 से लेके 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है और इस 12 से 24 घंटे में ही आपने मिलना है अपने हस्बैंड के साथ। तो ओवुलेशन डे से एक दिन पहले भी मिलें, ओवुलेशन डे पे भी मिलें अगर कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 12 से 24 घंटे तो एग की लाइफ है। लेकिन एग निकलने के बाद अगर पहले 4 से 6 घंटे में स्पर्म के साथ मिल जाए तो हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 129 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।